Number 7. If tan A is equal to 1 and tan B equal to √3, find the value of cos A cos B minus sin A sin B. यदि tan A इक्वल टू 1 तथा tan B इक्वल टू √3 हो तो cos A cos B माइनस sin A sin B का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, क्या गिवन है पहले क्वेश्चन में वो हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन है tan A इज इक्वल टू 1 और क्या गिवन है tan B इक्वल टू √3। अब देखिए, इसके पहले का जो हमने किया सब में एंगल का कोई प्रॉब्लम नहीं था, जितना भी हम लोगों को वैल्यू गिवन था और जो वैल्यू फाइंड आउट करना था वो सेम एंगल यानी कि ए में ही गिवन था। बट इस क्वेश्चन में क्या है, एक जगह tan A है एक जगह tan B है, मतलब एक जगह एंगल A की बात हो रही है और एंगल B की भी बात हो रही है। ठीक है, और हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, cos A cos B माइनस sin A sin B, मतलब कि हमें cos A की भी वैल्यू चाहिए cos B की भी वैल्यू चाहिए, राइट, और यहां पर sin A भी चाहिए और sin B की भी वैल्यू चाहिए हमें। ठीक है, तो देखिए tan A और tan B का वैल्यू गिवन है, sin A cos A sin B cos B, इन चारों की वैल्यू हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करना, कैसे वहां तक जाएंगे। पहले जो गिवन है ऑब्वियसली उसके थ्रू ही हम लोग जाते हैं। तो tan से हमें जाना है sin और cos तक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एंगल A से शुरुआत करते हैं। एंगल A का tan A इज इक्वल टू 1 लेके हम sin A और cos A निकाल लेंगे। और देखिए जैसे इसके पिछले वाले में हमने किया था, यहाँ देखिए यहाँ पे sin A एंगल और B एंगल जो फाइंड आउट करना है वो मैं एक जगह लिखती हूँ। ठीक है, sin A और cos A निकालना है और यहाँ से ये sin B और cos B निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी आपके पास दो ऑप्शन है, जैसे कि पिछले वाले में हमने किया था। tan A को हम लोग वही करेंगे, P बाई B करेंगे, फिर यहाँ से H का वैल्यू निकालेंगे और उसके थ्रू हम लोग cos A और sin A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ पर भी वही सेम काम करना होगा, दिस इज इक्वल टू P बाई B इक्वल टू K करके H का वैल्यू निकालेंगे और इसके थ्रू हम लोग sin B और cos B का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वो एक ऑप्शन है। सेकंड और ऑप्शन है जो हमने बाकी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनके हेल्प से हम लोग इसको निकालें। ठीक है, ये सम ही थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि हमें एंगल ए का भी वैल्यू निकालना है, बी का भी वैल्यू निकालना है और एंड में जो हमें दिया हुआ है फाइनल स्टेटमेंट एक्सप्रेशन निकालने को, जो कि ये है, वो भी निकालना है। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे सम है जिसको जब आप करोगे तो प्रैक्टिस होगा आपका, आप अलग अलग फॉर्मूलाज पुट करोगे। ये देखिए HPB में तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया है और ये इजी भी है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर आपको बाकी फॉर्मूले से इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं वो मैं करके दिखाती हूँ, क्योंकि HPB अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी ईजी है और आप लोग खुद से भी कर सकते हो। मैं बाकी फॉर्मूला से इसको इसलिए प्रोसीड करूँगी ताकि जो और वेज है सम्स को सॉल्व करने का आप वो भी सीखोगे और बाकी फॉर्मूलाज के साथ आपका काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगा इस सम के थ्रू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। tan A से हमें जाना है cos A की तरफ। तो tan A का फॉर्मूला हमें स्क्वायर वाले में क्या पता है, ये देखिए ये पता है, यहाँ पे लिख लेंगे वी नो sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो हम तो sec A का ही वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। वेरी गुड, sec A का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, वो तो राइट है, बट हमें निकालना क्या है, cos A और sin A। तो चलिए पहले sec A का वैल्यू मैं अब निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। देखिए sec स्क्वायर A का वैल्यू हमें नहीं पता, वही लिख लेंगे माइनस tan A की जगह लिख लेंगे tan स्क्वायर A, तो tan A का वैल्यू है 1, उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर लिया हमने और यहाँ पर हो गया फिर से 1। तो चलिए sec स्क्वायर A यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस 1, राइट, कैसे 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये 1 आएगा और यहाँ पर ये माइनस में है, जब इक्वल टू के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर A इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गया 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे sec A आ गया हमारे पास 2। अब देखिए sec से हम लोग cos की तरफ जाएंगे, हमें क्या पता है फॉर्मूला,
सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। वी नो, फिर से हम लोग यहाँ जब जब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे ऐसे वी नो या वी हैव आप इस तरह करके लिख दीजिएगा। तो सेक स्क्वायर ए 2, सेक ए है हमारा √2 क्योंकि स्क्वायर हटाया हमने। अब हमें पता है सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1, ये भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से कॉस ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/सेक ए, और सेक ए अभी हमने निकाला 1/√2, ये रहा है ना। तो देखिए कॉस ए हमारे पास अब आ चुका है 1/√2। अब जैसे ही कॉस ए हमारे पास आ चुका है, और क्या निकालना है, ये देखिए कॉस ए हमने निकाल लिया, और क्या निकालना है, साइन ए। तो चलिए साइन ए हम लोग कैसे निकालते हैं, साइन ए और कॉस ए के बीच का रिलेशन हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब बस कॉस ए की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 1। तो चलिए साइन स्क्वायर ए को एक जगह रखते हैं, बाकी उस तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा ना, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1/2, बचेगा क्या, 1/2। तो देयरफॉर हमारे पास फिर से आ गया साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आया 1/2, और साइन ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/√2। ठीक है, तो देखिए साइन ए और कॉस ए दोनों ही हमारे पास निकल चुका है, तो हम लोग एक बार यहाँ पर लिख लेंगे, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 1/√2, और कॉस ए भी हमारा यही आया था 1/√2। डन। तो चलिए ए एंगल का जितना भी हमें फाइंड आउट करना था हमने कर लिया है। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ, जैसे tan b गिवन है और हमें sin b और cos b फाइंड आउट करना है, सेम प्रोसेस आप यूज़ करोगे। ठीक है, tan से हम लोग क्या sec का वैल्यू निकालेंगे, sec से हम लोग cos निकालेंगे, और cos से हम लोग फिर से क्या निकालेंगे, sin निकालेंगे। तो चलिए आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से आप नेक्स्ट टर्म करो, ठीक है, और फिर लास्ट में बस आप क्या करो, आंसर मैच कर लो, इससे क्या होगा, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए फिर से चलते हैं, यहाँ पर हो जाएगा गिवन tan b का वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना, √3। नाउ हमें क्या पता है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर हम लोग b एंगल लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर b एंगल की बात हो रही है ना, तो हम लिखेंगे sec स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास sec स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर b। अब हम लोग tan b का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर। √3 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। तो sec स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो sec b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 का हम लोगों को क्या करना होगा, रूट, जो कि क्या आएगा, 2। तो sec b का आ गया वैल्यू 2। जैसे ही sec b 2 आया तो cos b क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे, वी नो cos b इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec b। तो ये हो गया हमारे पास 1/2। तो cos b भी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, लिखेंगे नाउ या फिर अगेन, साइन स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहां से साइन स्क्वायर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर b। तो 1 माइनस cos b का वैल्यू क्या निकाला हमने, 1/2, राइट। तो यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, है ना, ये हो गया 4 माइनस 1/4, ये हो गया 3/4। तो साइन स्क्वायर b, ठीक है, साइन स्क्वायर b इक्वल टू आया है 3/4।
4, तो साइन बी क्या हो जाएगा, इनका रूट लेना होगा, रूट ओवर 3/4, ये हो जाएगा √3/2, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है 2, और √3 का तो √3 होगा। तो देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे, फिर से हमारे पास आ गया साइन बी इक्वल टू √3/2, और कॉस बी इक्वल टू क्या निकाला था हमने, कॉस बी निकाला था 1/2। ठीक है, अब नाउ किसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो अब यहां लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस ए देखिए क्या आया था हमारे पास, साइन ए 1/√2 और कॉस ए भी 1/√2, ठीक है। तो यहीं पर लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को यहाँ पर पुट करने में आसान हो, दोनों की वैल्यू सेम है 1/√2। तो चलिए कॉस ए की जगह पुट करते हैं 1/√2, कॉस बी की जगह पुट करेंगे 1/2, साइन ए 1/√2 और साइन बी क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ हो गया 1/2√2 माइनस यहाँ हो गया √3/2√2। तो देखिए नीचे तो 2√2 दोनों जगह सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि इसको और हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, तो 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√2 हमारा हो गया आंसर। देख लीजिए एग्जाम में भी अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आया और आपको ऐसा लगे कि आंसर कुछ अजीब आ रहा है, कुछ बड़ा सा आ रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपने सही फॉर्मूला यूज़ किया है, सही कैलकुलेशन किया है, तो आपका इस तरह का भी आंसर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए